जय श्री कृष्णा दोस्तों। पौराणिक पथ में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम से अजामिल की अद्भुत कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी हमें पवित्र नाम की शक्ति, भक्ति के महत्व और भगवान की असीम कृपा के बारे में बताती है। तो चलिए इस प्रेरणादायक कथा में डूब जाते हैं। एक समय की बात है। अजामिल नाम का एक युवा ब्राह्मण था, जो अच्छे चरित्र और आचरण का भंडार था। वह सौम्य और सज्जन, हमेशा सत्यवादी, वैदिक शास्त्रों में अच्छी तरह से पारंगत और बहुत शुद्ध था। एक दिन अपने पिता के अनुरोध पर अजामिल फल, फूल और घास इकट्ठा करने के लिए जंगल गया। घर लौटते समय उसने एक व्यक्ति को एक वेश्या के साथ देखा। दोनों नशे में थे और वह आदमी बिना किसी शर्म के मुस्कुरा रहा था, गा रहा था। वेश्या की आंखें नशे में घूम रही थीं। जब अजामिल ने उसे देखा तो उसके हृदय में इच्छाएं जाग उठीं और भ्रम में वह उनके नियंत्रण में आ गया। शास्त्रों के निर्देशों को याद करते हुए अजामिल ने महिला को न देखने की कोशिश की। उसने अपने ज्ञान और बुद्धि की मदद से अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन वह विफल रहा और परिणाम स्वरूप उसने अपनी सारी समझ खो दी। आने वाले दिनों में वह हमेशा वेश्या के बारे में सोचता रहा और कुछ ही समय में उसने उसे अपने घर में एक नौकरानी के रूप में रख लिया और सभी ब्राह्मणवादी सिद्धांतों को त्याग दिया। अजामिल ने अपने पिता से विरासत में मिले धन को वेश्या को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न उपहारों पर खर्च करना शुरू कर दिया। उसने अपनी सुंदर युवा पत्नी को भी छोड़ दिया, जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से थी। इस प्रकार अजामिल ने पवित्र शास्त्रों के सभी नियमों और विनियमों को गैर जिम्मेदाराना तरीके से तोड़ते हुए अपना लंबा जीवन व्यतीत किया। वह अस्वच्छ था और वर्जित गतिविधियों का आदी था। असाधारण जीवन जीते हुए उसने दूसरों को परेशान करके, धोखा देकर, जुआ खेलकर और चोरी करके अपने परिवार का भरण पोषण किया। अजामिल के जीवन के 88 वर्षों में उसने वेश्या से 10 पुत्रों को जन्म दिया। अजामिल का सबसे छोटा बेटा नारायण नाम का एक बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने माता पिता दोनों को बहुत प्रिय था। बच्चे की टूटी फूटी भाषा और अजीब हरकतों ने बूढ़े अजामिल को बहुत प्रिय बना दिया, जो हमेशा उसकी देखभाल करता था और उसकी गतिविधियों का आनंद लेता था। नारायण भगवान का एक नाम है और इस प्रकार अनजाने में बूढ़ा आदमी हमेशा भगवान के पवित्र नाम का जाप करता रहता था। हालांकि वह अपने बेटे का उल्लेख कर रहा था और मूल नारायण का नहीं, फिर भी अजामिल शुद्ध हो रहा था, क्योंकि नारायण का पवित्र नाम बहुत शक्तिशाली है। हमेशा अपने बेटे की देखभाल करते हुए और उसका नाम पुकारते हुए अजामिल को इस बात का पता नहीं था कि उसका अपना जीवन अब समाप्त हो गया है। जैसे जैसे मूर्ख अजामिल की मृत्यु का समय निकट आया, वह विशेष रूप से अपने बेटे नारायण के बारे में सोचने लगा। मृत्यु के क्षण में अजामिल ने विकृत शारीरिक विशेषताओं, भयंकर और मुड़े हुए चेहरे और शरीर पर सीधे खड़े बालों वाले 3 अजीब लोगों को देखा। वे यमदूत थे, यमराज के सेवक, मृत्यु के देवता, और वे अजामिल को अपने स्वामी के निवास पर ले जाने के लिए आए थे। जब अजामिल ने उन्हें देखा तो वह अत्यंत व्याकुल हो गया और अपने बच्चे के प्रति लगाव के कारण, जो थोड़ी दूरी पर खेल रहा था, उसने जोर से और आंसुओं से बच्चे का नाम पुकारा, नारायण। तत्काल ही विष्णुदूत, सर्वोच्च भगवान विष्णु, नारायण के सेवक, मौके पर पहुंचे। उन्होंने अपने स्वामी का पवित्र नाम मरते हुए अजामिल के मुख से सुना था, जिसने बिना किसी अपराध के जाप किया था, क्योंकि उसने पूरी चिंता में जाप किया था। जैसे ही विष्णुदूत पहुंचे, यमदूत मरते हुए अजामिल के शरीर से आत्मा को छीन रहे थे। जोरदार आवाजों के साथ भगवान विष्णु के दूतों ने उन्हें रुकने का आदेश दिया और इस प्रकार अजामिल को मृत्यु से बचाया। हालांकि यमराज के सेवकों का अधिकार सभी पापी प्राणियों पर है, लेकिन विष्णु के दूत स्वयं यमराज को भी दंडित करने में सक्षम हैं, यदि वह विष्णु के भक्त के साथ गलत करता है, जो कि सर्वोच्च भगवान है। यमदूतों ने जब इस प्रकार अपने कार्य को करने से रोका गया, तो उन्होंने कहा, आप कौन हैं श्रीमान, जो यमराज के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने का साहस कर रहे हैं? आप किसके सेवक हैं? आप कहां से आए हैं? और आप हमें अजामिल को छूने से क्यों रोक रहे हैं? आपको पता होना चाहिए कि इस व्यक्ति अजामिल ने अपने पापों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं किया है।
अपने पापी जीवन के कारण हमें उसे दंड के लिए यमराज के दरबार में ले जाना होगा। उसके पापी कर्मों की सीमा के अनुसार उसे दंडित किया जाएगा और इस प्रकार उसे शुद्ध किया जाएगा। विष्णुदूतों ने उत्तर दिया, अजामिल ने न केवल एक जीवन में किए गए पापों के लिए बल्कि लाखों जीवनों में किए गए पापों के लिए भी प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि उसने असहाय स्थिति में नारायण का पवित्र नाम जप किया था। यद्यपि वह अपने पुत्र का नाम पुकार रहा था, फिर भी उसने 4 अक्षरों नारायण का उच्चारण किया। इस प्रकार केवल नारायण का नाम जपने से उसने लाखों जीवनों के पापी प्रतिक्रियाओं के लिए पर्याप्त प्रायश्चित कर लिया है। मृत्यु के समय अजामिल ने असहाय होकर और बहुत जोर से भगवान के पवित्र नाम का जप किया। उस जप ने अकेले ही उसे सभी पापी जीवन की प्रतिक्रियाओं से मुक्त कर दिया है। इसीलिए हे यमराज के सेवकों, उसे दंड के लिए अपने स्वामी के पास ले जाने का प्रयास न करें। जो कोई भी पवित्र नाम का जाप करता है, वह तुरंत असीमित पापों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाता है, भले ही वह अप्रत्यक्ष रूप से किसी और चीज को इंगित करने के लिए, मजाक में, संगीत मनोरंजन के लिए या लापरवाही से भी जपता हो। यह शास्त्रों के सभी विद्वानों द्वारा स्वीकार किया जाता है। यदि कोई हरि के पवित्र नाम का जाप करता है और फिर किसी आकस्मिक दुर्भाग्य के कारण मर जाता है, तो उसे तुरंत नरक जीवन में प्रवेश करने से मुक्त कर दिया जाता है, भले ही वह पापी हो। यद्यपि कोई तपस्या, दान, व्रत और ऐसी अन्य विधियों के माध्यम से पापी जीवन की प्रतिक्रियाओं को बेअसर कर सकता है, लेकिन ये पवित्र गतिविधियां किसी के हृदय में भौतिक इच्छाओं को जड़ से नहीं उखाड़ सकती हैं। हालांकि यदि कोई भगवान के व्यक्तित्व की सेवा करता है, तो वह तुरंत ऐसे सभी दूषित पदार्थों से मुक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी निश्चित दवा की प्रभावी क्षमता से अनजान होकर उस दवा को लेता है, तो वह उसकी जानकारी के बिना भी काम करेगी, क्योंकि दवा की शक्ति रोगी की समझ पर निर्भर नहीं करती है। इसी प्रकार भले ही कोई भगवान के पवित्र नाम का जप करने का मूल्य नहीं जानता हो, यदि कोई जानबूझकर या अनजाने में जपता है, तो जप बहुत प्रभावी होगा। विष्णुदूतों ने ब्राह्मण अजामिल को यमदूतों के बंधन से मुक्त कर दिया और इस प्रकार उसे मृत्यु से बचा लिया। अजामिल अब भय से मुक्त होकर होश में आया और तुरंत विष्णुदूतों को उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। वह उनकी उपस्थिति से बहुत प्रसन्न था, क्योंकि उन्होंने उसे यमदूतों से बचाया था। जब विष्णुदूतों ने देखा कि अजामिल कुछ कहने का प्रयास कर रहा है, तो वे अचानक गायब हो गए। यमदूतों और विष्णुदूतों के बीच हुए संवाद को सुनकर अजामिल अब जीवित प्राणी और भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के बीच संबंध से संबंधित दिव्य धार्मिक सिद्धांतों को समझ सका। इसके अलावा, चूंकि अजामिल ने भगवान की महिमा सुनी थी, इसीलिए वह अब एक पूरी तरह से शुद्ध भक्त था और इस प्रकार अपने सभी पिछले पापी कार्यों को याद कर सका, जिसे करने पर उसे बहुत पछतावा हुआ। मैं ऐसा पापी व्यक्ति हूं, उन्होंने कहा, लेकिन अब जब मुझे यह अवसर मिला है, तो मुझे अपने मन, जीवन और इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित करना होगा और हमेशा भक्ति सेवा में संलग्न रहना होगा, ताकि मैं फिर से भौतिक जीवन के गहरे अंधकार और अज्ञान में न गिरूं। क्योंकि मैंने अपने शरीर के साथ अपनी पहचान की, इसलिए मैं इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं के अधीन था और इस प्रकार मैंने कई पवित्र और अपवित्र कार्य किए। यही मेरा भौतिक बंधन था, लेकिन अब मैं खुद को उस बंधन से मुक्त कर लूंगा। एक सबसे पतित आत्मा होने के नाते मैं भ्रमों का शिकार था और एक नाचने वाले कुत्ते की तरह था, जिसे एक महिला के हाथ से घुमाया जाता था। अब मैं इन कामुक इच्छाओं को त्याग दूंगा और खुद को इन भ्रमों से मुक्त कर लूंगा। मैं सभी जीवित प्राणियों के लिए एक दयालु, शुभचिंतक मित्र बनूंगा और हमेशा कृष्ण चेतना में लीन रहूंगा। भगवान के सर्वोच्च भक्तों के साथ एक क्षण के संबंध के कारण अजामिल खुद को जीवन की भौतिक अवधारणा से दृढ़ संकल्प के साथ अलग करने में सक्षम था। सभी भौतिक आकर्षणों से मुक्त होकर वह तुरंत गंगा नदी पर स्थित हरिद्वार शहर के लिए रवाना हो गया। हरिद्वार में अजामिल एक विष्णु मंदिर में रहा, जहां उसने भक्ति योग, भक्ति सेवा की प्रक्रिया का पालन किया। उसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित किया और अपने मन को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगाया। जब उसकी बुद्धि और मन भगवान के रूप पर स्थिर हो गए,
तो अजामिल ने एक बार फिर अपने सामने विष्णु के 4 दिव्य संदेशवाहकों को देखा। उन्हें पहले देखे गए लोगों के रूप में पहचानकर उसने उनके सामने झुककर प्रणाम किया। विष्णु दूतों ने उसे भगवान पर ध्यान लगाने के लिए कुछ समय दिया, ताकि वह भक्ति में दृढ़ हो सके। जब उसकी भक्ति परिपक्व हो गई, तो वे उसे वापस आध्यात्मिक दुनिया में ले जाने के लिए लौट आए। विष्णु दूतों को देखकर अजामिल ने अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया और अपने मूल आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त किया, जो भगवान के सहयोगी बनने के लिए उपयुक्त था। यह कृष्ण चेतना में पूर्णता का परिणाम है। भौतिक शरीर को त्यागने के बाद कोई तुरंत अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में, आध्यात्मिक दुनिया में स्थानांतरित हो जाता है, ताकि भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व का सहयोगी बन सके। विष्णुदूतों के साथ अजामिल एक सुनहरे विमान पर सवार हुआ, जो उसे हवाई मार्गों से सीधे भगवान विष्णु के निवास स्थान पर ले गया, जो भाग्य की देवी के पति हैं। हालांकि वह यमदूतों द्वारा नरक में ले जाने के लिए नियत था, अजामिल को विष्णुदूतों ने बचाया और वह अपने घर वापस जाने में सक्षम था, भगवान के पास, क्योंकि उसने अपनी मृत्यु के समय भगवान के पवित्र नाम का जाप किया था। इसलिए यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से और बिना अपराध के भगवान के पवित्र नाम का जाप करता है, तो किसे संदेह हो सकता है कि वह भगवान के पास वापस नहीं जाएगा? मृत्यु के समय व्यक्ति निश्चित रूप से व्याकुल हो जाता है, क्योंकि उसके शारीरिक कार्य विकार में होते हैं। उस समय यहां तक कि जिसने अपने पूरे जीवन में भगवान के पवित्र नाम का जाप करने का अभ्यास किया है, वह हरे कृष्ण मंत्र का बहुत स्पष्ट रूप से जाप करने में सक्षम नहीं हो सकता है। फिर भी ऐसे व्यक्ति को भगवान के पवित्र नाम का जाप करने के सभी लाभ प्राप्त होते हैं। इसलिए जब शरीर ठीक हो, तो हमें भगवान के पवित्र नाम का जोर से और स्पष्ट रूप से जाप करना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है, तो यह काफी संभव है कि मृत्यु के समय भी वह प्रेम और विश्वास के साथ भगवान के पवित्र नाम का ठीक से जाप करने में सक्षम होगा और बिना किसी संदेह के घर वापस चला जाएगा, भगवान के पास। अजामिल की कहानी कृष्ण के पवित्र नाम की अपार शक्ति पर प्रकाश डालती है। यहां तक कि अनजाने में या मजबूरी में जप करने पर भी पवित्र नाम व्यक्ति को जीवन भर के पापों से मुक्त कर सकता है और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अजामिल का परिवर्तन विष्णु दूतों के साथ एक पल के जुड़ाव से शुरू हुआ। यह भगवान के भक्तों के साथ जुड़ने के महत्व पर जोर देता है, जो किसी को भक्ति का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। पापों के लिए सच्चा प्रायश्चित केवल अनुष्ठानों और तपस्याओं के माध्यम से नहीं, बल्कि पवित्र नाम के ईमानदारी से जाप और भगवान के प्रति भक्ति के माध्यम से प्राप्त होता है। यह भक्ति हृदय को साफ करती है और किसी के अस्तित्व को शुद्ध करती है। अजामिल का पतन दर्शाता है कि भौतिक इच्छाएं कितनी शक्तिशाली और सर्वव्यापी हो सकती हैं। यह सतर्क रहने और आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति समर्पित रहने की चेतावनी के रूप में कार्य करता है। भौतिक प्रलोभनों के खतरों से बचने के लिए विष्णु दूतों का हस्तक्षेप दर्शाता है कि भगवान की कृपा उन लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध है जो भगवान की ओर मुड़ते हैं। यहां तक कि अंतिम क्षण में भी यह कृपा सबसे पतित आत्मा को भी बचा सकती है। कहानी दर्शाती है कि पवित्र नाम का जाप करने के अनंत लाभ हैं। यह न केवल इस जीवन में किसी को शुद्ध करता है, बल्कि आध्यात्मिक दुनिया में एक स्थान भी सुरक्षित करता है, जिससे वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। अजामिल की अंतिम अनुभूति और पश्चाताप दर्शाते हैं कि एक ईमानदार और शुद्ध हृदय, भले ही वह जीवन में देर से भक्ति की ओर मुड़े, उच्चतम आध्यात्मिक सफलता प्राप्त कर सकता है। अजामिल की एक पापी जीवन से भगवान के समर्पित सेवक बनने की यात्रा ईमानदारी से भक्ति और पवित्र नाम के जाप की परिवर्तनकारी शक्ति का उदाहरण है। संक्षेप में, श्रीमद् भागवतम से अजामिल की कहानी पवित्र नाम की शक्ति, भक्तों के साथ संगति का महत्व, सच्चा प्रायश्चित, भौतिक इच्छाओं के खतरे, दिव्य कृपा, जाप के अनंत लाभ, एक शुद्ध हृदय का महत्व और भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में गहन सबक सिखाती है। यह रेखांकित करता है कि कोई कितना भी पतित क्यों ना हो, ईमानदारी से भगवान की ओर मुड़ने से परम मुक्ति और अनंत आनंद प्राप्त हो सकता है। अजामिल की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और पश्चाताप से कोई भी पाप मुक्त हो सकता है और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। उम्मीद है
आपको यह कहानी पसंद आई होगी। पौराणिक पथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें। आपका दिन शुभ हो। हरे कृष्णा।